अच्छा पास्टर जी ने अपने कम समय में अच्छी बातों को उत्साहित किया। सच में जिससे हम प्रेम रखते हैं उसको परमेश्वर को अर्पित करना बड़ा कठिन है। अगर ऐसा कोई प्यारा चीज अगर परमेश्वर ने हमसे मांग लिया तो ये बहुत कठिन है, लेकिन इसी को विश्वास कहते हैं। विश्वास का मतलब कि अगर परमेश्वर ने आपको कुछ ऐसी बात कहने के लिए बोल दिया जो सच में बड़ा कठिन है, तो फिर उसको देना ये बड़ा मुश्किल होता है ना। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए। और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समय हम आपका लेंगे, बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, थोड़ा समय आपका हम लेंगे। लास्ट अध्ययन में हम लोगों ने धूप वेदी का धूप के ऊपर में चर्चा की थी। धूप वेदी का धूप के ऊपर में चर्चा की थी। धूप वेदी पर हमने चर्चा कर ली। उसके बाद फिर धूप वेदी का अगर हम कहें तो ये तीसरा पार्ट होगा। और अगर हम पूरे अध्ययन की बात करें तो हम लोगों ने करीब 25-26 पार्ट हम लोग देख लिया मिल मिलाप वाले तंबू के बारे में। तो परमेश्वर का वचन कितना अधिक गहरा है आप समझ सकते हैं कि बाइबल का हमने केवल मेल मिलाप वाला तंबू को लिया और वो पिछले नवंबर महीने से हम इस बात का प्रचार कर रहे हैं। नवंबर महीने से अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत सारे नए लोग भी होंगे, नवंबर महीने से हम इस विषय पर बने हुए हैं और आज तक वो लगातार जारी है। तो धूप के ऊपर में चर्चा करते हुए मैंने इस बात को बता दिया था कि धूप जो है वो आप समझ लीजिए कि वो हमारे जीवन का प्रार्थना है जो हम परमेश्वर को अर्पित करते हैं, है ना। और उसमें से हमने एक बात लास्ट अध्ययन में देखा था कि धूप में क्या होता था कि धूप को जो है ना, कुछ धूप को जो है ना पीस करके उसको बुकनी किया जाता था, बिल्कुल महीन किया जाता था और परमेश्वर के सम्मुख में उसको रखा जाता था। और ये क्या दिखाता है? ये एक टूटा और पीसा हुआ हृदय होने के अनुभव को दिखाता है। एक टूटे और पीसे हुए हृदय के बिना हमारे पास विनती का वरदान नहीं हो सकता है। अगर आपको सचमुच में एक प्रभावशाली प्रार्थना का जीवन जीना है तो एक टूटा हुआ हृदय बहुत जरूरी है। एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति जिसका हृदय बहुत कठोर होता है वो विनती नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर आपका मन में कटुता है, कठोरता है, ईर्ष्या भरा हुआ है तो आप कभी भी प्रभु के समीप जो प्रार्थना रखेंगे ना वो प्रार्थना ग्रहण नहीं की जा सकती, क्योंकि बाइबल बताती है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है ना। भजन संहिता 34:18 में हम लोगों ने लास्ट अध्ययन में देखा था, है ना। और 51:17 में भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो अगर आप टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के सामने नहीं आ रहे तो आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। परमेश्वर टूटे हुए हृदय से क्यों खुश होता है, क्यों वो प्रसन्न होता है? प्रभु हमारे हृदयों को टूटा हुआ क्यों देखना चाहता है? जब तक हमारा हृदय नहीं टूटता है हम अपने हृदय की दुष्टता को नहीं जान पाएंगे, है ना। ये टूटा हुआ हृदय एक पश्चातापी हृदय होता है ना। एक आम जो कि पका हुआ और सुनहरा है वो बहुत अच्छा दिखता है और अच्छा सुगंध भी है, परंतु जब उसको छुरी से काटते हैं तो कई बार उसमें कीड़े लगे हुए हम लोग देखते हैं। हम में से कुछ ऐसा ही है कि बाहरी रीति से हम लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर अपना वचन का छुरी लगा दे तो अंदर तो पूरा कीड़ा ही दिखाई देगा। हृदय में घमंड दिखाई देगा, ईर्ष्या दिखाई देगा, क्षमा न करने वाली आत्मा दिखाई देगा हमारे अंदर, है ना। और यही कई बार प्रार्थनाओं को रोक देता है। बाइबल बताती है कि जो महान, उत्तम और सदैव स्थिर रहता है वह पीसे और नम्र आत्मा वालों के संग रहता है। यशाया 57 उसका 15। थोड़ा समय एक छोटा सा अध्ययन में करूंगा क्योंकि मैंने पिछले सत्र में आप लोगों को एक वचन के साथ छोड़ा था, एक बात के साथ छोड़ा था कि उसको कहां पर लिखा हुआ आप बताइएगा, और इसी विषय को ही बता करके मैं खत्म करूंगा। और हमने बताया था कि शब्द, गर्जन, बिजलियां और भूमिडोल, कई लोगों ने तुरंत कोई निकाला था और उसका उत्तर जो है ना स्क्रीन पर आ गया था, है ना। वो कौन से वचन में लिखा हुआ है? बस आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए थे लास्ट अध्ययन में, शब्द, गर्जन, बिजलियां और भूमिडोल कौन से वचन में, कौन से संदर्भ में आपको मिलेगा बाइबल में? कोई बता सकते हैं? प्रकाशित में होगा सर। प्रकाशित वाक्य और उसका 8 अध्याय 3 से लेकर के 5 तक। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग हमारे साथ जुड़े थे उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय उसका 3 से लेकर के 5 पद। जब आप वहां पर पढ़ते हैं तो आप वहां पर देख सकते हैं मेरे प्रियो, हम चर्चा में सीधा आगे बढ़ेंगे, वचन को नहीं पढ़ेंगे। और वहां प्रकाशित वाक्य 8:3 से 5 में हम स्वर्ग में एक सोने की वेदी को हम लोग देखते हैं।
स्वर्ग में सोने की एक वेदी को देखते हैं और वहां हम धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, उसको हम लोग देखते हैं। वहां क्लियर, वहां पर जो है प्रकाशित वाक्य 8 का 3 से लेकर के 5 पद अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहां पर आप क्लियर देख सकेंगे कि एक स्वर्गदूत है और वो सोने का धूप दान लिया हुआ है। हम लोग उसी पर तो अध्ययन कर रहे हैं, जो हम निर्गमन में, जो शुरुआती पुस्तकों में हमने देखा है, उसी को हम प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे हैं। और वो वेदी के निकट जो है खड़ा हुआ है और उसको बहुत धूप दिया गया है, लिखा है। उसको क्या दिया गया है? धूप दिया गया है, कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ लिखा हुआ है। यानी ये धूप जो है वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, है ना। और उसको दिया गया है और जो सिंहासन के सामने चढ़ाने के लिए दिया गया है। आप समझ सकते हैं, आपकी प्रार्थना, धूप दान, वो परमेश्वर के समय चढ़ाने के लिए दिया गया है। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया, ऐसा लिखा हुआ। और क्या हुआ, उससे क्या हो गया? लिखा है बाइबल में कि तब स्वर्गदूत ने धूप दान को लेकर के जैसे ही वेदी की उसमें आग भरी और पृथ्वी पर उसको डाला, तो लिखा है गर्जन हुआ, शब्द हुआ, बिजलियां चमकी और भूकंप होने लगा। हालेलुया। सो हम इसके थोड़ा देर 4 बात पर बहुत संक्षिप्त में अभी बता देंगे, क्योंकि काफी विलंब से मैं जुड़ा आप लोगों के साथ, तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। और कई बार कई लोग जो जुड़े थे हमारे साथ, हमारे अनुपस्थिति की वजह से वो लोग लेफ्ट भी हो गए, है ना। मैं माफी चाहूंगा उन तमाम लोगों से, है ना। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो शब्द जो है, सबसे पहला शब्द पर बातचीत करूंगा। शब्द जो है वो स्वर्गीय संदेश को दिखाता है। अगर आप लिखना चाहते हैं नोट्स में, तो केवल इन 4 बातों पर बात करके खत्म करेंगे। धूप वेदी का, धूप का जो विषय है वो समाप्त नहीं हो पाएगा अभी। तो शब्द जो है वो स्वर्गीय संदेशों को दर्शाता है। स्वर्गीय संदेश। यदि हम विनती करने वाले पवित्र संत हैं, अगर आप विनती करने वाला व्यक्ति हैं, तो जो कुछ हम कहेंगे वो सुंदर, शांत होगा और दूसरों को संतावना देगा और उत्साहित करेगा। याद रखिएगा, आप जो धूप चढ़ाने वाले लोग हैं, आपकी हर बात एक सुंदर बात होगी, शांत और दूसरों को संतावना देने वाली और उत्साहित करने वाली बात होगी। हमारे शब्द ही परमेश्वर के पवित्र सम्मुख को प्रकट करें, उसके उपस्थिति को प्रकट करें और दूसरों के लिए चंगाई और आशीष पाने वाले, है ना, आशीष लाने वाले हम लोग बोलेंगे, वो होगा। ये जो शब्द है ये एक संदेश है मेरे प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपने धूप चढ़ाया तो उसका प्रत्युत्तर क्या होता है। जब आप प्रार्थना करने वाला जीवन जिएंगे तो उसका प्रत्युत्तर क्या होगा? वो एक शब्द होगा। वो क्या होगा? एक शब्द होगा। वो कौन सा शब्द होगा? एक जीवनदायक शब्द होगा। वो एक शांति का शब्द होगा। वो संतावना का शब्द होगा। वो उत्साहित करने वाला शब्द होगा। इसका मतलब है एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का जो शब्द होता है ना, वो किसी को शांति देता है, उत्साहित करता है। ऐसा नहीं कि मन घबरा दिया। आज कई लोग जब बातचीत करते हैं ना तो तुरंत डर माहौल आ जाता है, भय आ जाता है। देखिए, आपकी बातें शांतिदायक होती है। आप जो प्रार्थना करने वाला खुद को आप कह रहे हैं, तो आपकी बातें जो है वो शब्द लेकर के आएगा। ये शब्द का मतलब स्वर्गीय संदेश है। स्वर्गीय संदेश में क्या है? कड़वाहट नहीं है। स्वर्गीय संदेश में कठोरता नहीं है। स्वर्गीय संदेश में जो है ना क्रोध नहीं है। स्वर्गीय संदेश में निरुत्साह नहीं है। स्वर्गीय संदेश में जो है वो अशांति नहीं है। स्वर्गीय संदेश में कोई कटुता नहीं है। स्वर्गीय संदेश में शांति है। स्वर्गीय संदेश में संतावना है। स्वर्गीय संदेश में उत्साह है। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपका प्रार्थना का उत्तर ये है ना, क्योंकि यहाँ पर जो धूप चढ़ाया गया मेरे प्रियो, उससे जो शब्द निकला, वो शब्द का मतलब ही है स्वर्ग का संदेश, है ना। वहां से जो निकल रहा है, वहां से स्वर्ग से जो प्रत्युत्तर आ रहा है, स्वर्गदूत भेज रहा है उसको, तो पृथ्वी पर क्या हो गया? पृथ्वी पर शब्द आया, गर्जन आया, बिजली और भूमिडोल हुआ, है ना। तो आप जो पवित्र लोग हैं, जब आप धूप चढ़ाने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका प्रार्थना लोगों को परमेश्वर के उपस्थिति में लाता है, लोगों को शांति का संदेश देता है। आपका प्रार्थना का जीवन जो होता है दूसरों के लिए चंगाई और आशीष लाने वाला होगा। यदि हम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है तो हम जो अच्छी मनसा से कहते हैं ना, वो दूसरों को चोट पहुंचाएगा। हम जो अच्छी मनसा से भी बोल रहे हैं ना, वो दूसरों को चोट पहुंचाएगा, चिढ़ाएगा और व्याकुल करेगा।
प्रार्थना का जीवन का मतलब ये नहीं कि घंटों हम बोले जा रहे हैं, मैंने पहले से बता दिया। प्रार्थना का जीवन मेरे प्रियो परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है, और जो परमेश्वर से बात करता है, वार्तालाप करता है, कहने का मतलब है जो परमेश्वर से सुनता है। संवाद में दो पक्ष होता है, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है और अगला जो है सुन रहा है। अगर मान लीजिए आप और हम बैठे हुए हैं, परमेश्वर से हमने अपनी बात बता दी, तो परमेश्वर की भी तो बात हमको सुनना है ना। तो प्रार्थना करने वाला, हमको क्या लगता है कि प्रार्थना करने वाला अपनी बात बकर 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 बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आमीन, 2 घंटा मैंने प्रार्थना की है ना, और हमने उसकी सुनी नहीं, हमने उसकी सुनी नहीं, तो ये संवाद नहीं हुआ मेरे प्रियो, ये तो एक तरफा बातचीत हो गया। आप केवल बोले और परमेश्वर को अपने बोलने का चांस ही नहीं दिया, प्रभु को बोलने का अवसर नहीं दिया। जो प्रार्थना के बारे में हम बाइबल में देखते हैं मेरे प्रियो, उस प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को भी सुनना है, उसकी उसकी उस प्रत्युत्तर को, आवाज को सुनना है, उसके लिए आपको ठहरना पड़ेगा, है ना। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए शांत रहने का समय बाइबल में कहा गया, शांत रहने में वीरता है मेरे प्रियो। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। तो कई बार हमारी प्रार्थना अन्य जातियों के समान बक 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 करने वाली होती है, इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया था कि तुम अन्य जातियों के समान बक 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 नहीं करना, है ना। कहने का मतलब है कि अपनी बात केवल मत बोलना, परमेश्वर की भी बात को सुनना, वो कहने का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुंह से बोल करके प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने इच्छाओं को प्रकट कर सकते हैं बोलने के द्वारा, परंतु मेरे प्रियो केवल ये नहीं कि आप बोल रहे हैं, आपकी प्रार्थना में परमेश्वर की आवाज को सुनने का आपको अभ्यास करना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा आत्मा आपसे क्या कहता है। लिखा है जिसके कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। तो वो कौन से समय में हम इस बात को सुनते हैं? जब हम प्रार्थना में बैठे हैं। जब हम प्रार्थना में बैठे हैं, हम आत्मा की आवाज को सुनते हैं। ये संवाद है मेरे प्रियो, क्योंकि आपने अपनी बात कह दी, लेकिन अब परमेश्वर को कहने दीजिए, और तभी जो है आप जो है उसकी सुन पाएंगे। और जब आप उसकी सुनते हैं मेरे प्रियो, आप एक खूबसूरत जीवन जीने वाला व्यक्ति है। आपकी बात किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा, चिढ़ाएगा नहीं, व्याकुल नहीं करेगा, वरन शांति प्रदान करेगा, वरन उनको उत्साहित करेगा, वरन उनको संतावना प्रदान करेगा। ये है शब्द, है ना। दूसरा वर्ड वहां आप लोग देखेंगे तो वहां पर गर्जन लिखा हुआ है। गर्जन का मतलब क्या होता है? पहला शामिल 7:10 देखिएगा, और 10-15 मिनट में खत्म कर दे रहा हूं, ठीक है। पहला शामिल 7:10, इस वचन को थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, पहला शामिल 7:10, चलिए कोई भी पढ़ देंगे मेहरबानी से। पहला शामिल 7:10 जी। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय फलिस्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने फलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा कर उन्हें घबरा दिया, और वे इस्राएलियों से हार गए। आमीन। न्यायी के रूप में जब शामिल काम को शुरू किया, न्यायी के रूप में, क्योंकि कोई राजा नहीं था, और शामिल जो है अंतिम न्यायी है एक तरह से हम कहें, और उसके बाद तो सौल राजा, उसके दाऊद राजा, उसके बाद राजाओं का पूरा लिस्ट है। तो हम देखते हैं कि कैसे उस समय जो है दुश्मन अर्थात यहाँ फलस्ती लोग उनके विरुद्ध में उठ खड़े हुए, वो इजराइल के विरुद्ध में मिस्पा में लोग इकट्ठे हुए, और उस समय जो है शामिल ने इस बात को कहा कि हम लोग जो है ना, आओ परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को रखें। अब लड़ाई सामने है, उस समय प्रार्थना क्यों करें, हम सीधा तलवार नहीं निकालेंगे, है ना। लेकिन उसने बोला कि हम लोग दुहाई देंगे, है ना। हम लोग परमेश्वर को क्या देंगे? दुहाई। यहाँ पर दुहाई शब्द आया हुआ है, और ये प्रार्थना का एक उच्चतम जो है ना स्थान रखता है, दुहाई देना। दुहाई का मतलब आहें भर भर कर रोना मेरे प्रियो। देखिए बाइबल में हम लोगों ने पिछले अध्ययन में देखा था, पहला तिमोथी में 2:1 में, कि प्रार्थना, निवेदन, विनती और धन्यवाद सारे मनुष्यों के लिए किए जाए। तो वहां पर हमने इस बात को देखा था कि प्रार्थना, निवेदन, प्रार्थना का मतलब होता है याचिका, गिड़गिड़ाहट, है ना, अपने पक्ष में बात को कहना, ठीक है, पिटिशन देना प्रभु को। हम किसी को पिटिशन देते ना, ऐसा बात है, पिटिशन देना, ये प्रार्थना है। और विनती एक रिक्वेस्ट है ना, ये क्या है? सप्लिकेशन, विनम्रता का आग्रह। और प्रार्थना में गिड़गिड़ाहट है। और निवेदन क्या है? ये ज्ञापन है,
ये ज्ञापन है, सब मिशन। ये चार देखिए, सुनने में तीनों एक जैसा लग रहा है, निवेदन, प्रार्थना, विनती, लेकिन ये तीनों अलग है। और धन्यवाद देने का मतलब है कि प्रतीति कर लो जो तुमको मिल गया है, तो धन्यवाद देना। तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं धन्यवाद दे दीजिए कि आपने जो मांगा है वो हमें मिल गया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे सामुएल दुहाई दे रहा है और यहोवा ने सुन लिया उसकी। और उस समय लिखा है जब वो होम बलि चढ़ा रहा था, तो हम लोग देखते हैं कि फिलिस्तियों के सामने वो लोग थे, युद्ध करने के लिए वो लोग निकट में थे। तब यहोवा ने क्या किया, फिलिस्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजा करके उन्हें क्या किया, घबरा दिया। और लिखा है और वे इजरायलियों से क्या हो गए, हार गए। जब आप धूप चढ़ाते हैं मेरे प्रियो, ये धूप क्या करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप धूप चढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, वहां पर एक गर्जन का शब्द होगा आपके दुश्मनों के विरुद्ध में। आपकी प्रार्थनाएं इतना असरकारक होती है, आपकी प्रार्थनाएं इतना प्रभावशाली होती है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और शत्रु के खेमे में गर्जन आ जाएगा। वो गर्जन क्या होता है, यहाँ पर क्या हो गया, इजरायली लिखा है वे इजरायलियों से हार गए। इजरायलियों से क्या हो गए, हार गए। कौन, फिलिस्ती। यानी इजरायली लोग क्या किए, विजय प्राप्त किए। यानी गर्जन क्या दिखाता है, अब आप बता दीजिए गर्जन क्या है। हालेलुया। गर्जन क्या है, जो उत्तर है, गर्जन आया है। धूप चढ़ाया गया तो उत्तर क्या आया, गर्जन आया। तो गर्जन होने से क्या हो गया, यहाँ पर गर्जन होने से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शत्रु हार गया, यानी आप और हम क्या हो गए, विजयी। गर्जन वास्तविक विजय को दिखाता है। हालेलुया, वास्तविक विजय को दिखाता है। पहला सामुएल 7:10 के अनुसार प्रार्थना जीवन हमारे प्रत्येक क्षेत्र में हमको विजय देता है। एक व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है, निश्चय उसके जीवन में उलझाने वाले पाप होंगे, वो एक हारा हुआ जीवन जिएगा मेरे प्रिय। आप समझ सकते हैं धूप चढ़ाने का कितना प्रभाव होता है, सोच लीजिए, है ना। और तीसरी बात, यहाँ पर बिजलियां हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य में देखा। बिजलियां क्या चीज है, शैतान की कुचली हुई पराजय, शैतान की कुचली हुई पराजय। लूका 10:18 में यीशु मसीह ने एक बात को देखा था। चलिए समय को बचाते हैं और वहां पर आप देखेंगे यीशु मसीह क्या देख रहा है जब वो 70 चेलों को मिनिस्ट्री करने के लिए भेजता है। और वो बहुत खुश होते हैं, आनंद के साथ वो लोग बताते हैं कि हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा को कंट्रोल में कर लिया। लेकिन यीशु ने उनसे कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से नीचे गिरता हुआ देखा। मैंने शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देखा। मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि जब आप धूप चढ़ाते हैं, जब आप प्रार्थना चढ़ाते हैं, तो शैतान जो है गिरता है। बिजली ये जो है वो शैतान के विजय को दिखाता है, कुचली भी विजय को दिखाता है। यीशु ने कहा कि मैंने शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देखा। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाएं शैतान को नीचे गिराएगा। आपकी प्रार्थनाएं वास्तविक विजय है। आपकी प्रार्थनाएं एक ऐसे शब्द को लेकर के आएगा, एक ऐसे संदेश को लेकर के आएगा जो सुंदर, शांत, सलोना, संतावना, उत्साह देने वाला, हिम्मत देने वाला होगा। ये धूप का परिणाम है, ये आपकी प्रार्थना का परिणाम है। स्वर्गदूत जो धूप लेकर के गया वो पवित्र लोगों की प्रार्थना है और उसका उत्तर निकल के आ रहा है शब्द, गर्जन और बिजलियां। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, धूप चढ़ाते हैं, तो शब्द आता है, स्वर्गीय संदेश, गर्जन, वास्तविक विजय। गर्जन हुआ वहां पहला सामुएल में, और बिजलियां अर्थात शैतान को गिरा हुआ आप देखेंगे। यीशु ने बोला बिजली के समान मैंने उसको गिरता हुआ देखा। ठीक है, बिजली आप देखते होंगे कैसे चमकता है बादल पर। ठीक है, तो शैतान प्रार्थना करने वाले लोगों से डरता है मेरे प्रियो। वो प्रचार करने वालों या गीत गाने वालों से नहीं डरता। एक बात याद सुन लीजिएगा, कोई लोगों को लगता है ना हम प्रचार करते हैं, शैतान हमसे थोड़ी डरेगा। प्रार्थना करते हैं कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल आराधना से हम लोगों ने गीत बना दिया, आराधना में छुटकारा। चलिए अच्छी बात है, आराधना करना है, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? आज हमारे कलीसियाओं में जवान यूथ टीम बन रहा है, यूथ टीम बन रहा है, गाना गाने के लिए गिटार सीख रहे हैं, बाजे सीख रहे हैं, गाना सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, केवल गीत नहीं, क्या वो वर्शिप टीम प्रार्थना करता है? क्या वो गाने वाला व्यक्ति सुरों से तो गा रहा है, लेकिन क्या वो परमेश्वर के समीप बातचीत में समय बिताता है? मैं उन तमाम गाने वालों लोगों से कहना चाहता हूं, है ना, जो बुजुर्ग लोग हैं, कई बार हो सकता है बहुत अच्छा नहीं गाना गाते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में जो कि बहुत अच्छा गीत नहीं गा सकते हैं, है ना।
तो कुछ लोग सोचते हैं कि देखो आप इतना अच्छा आराधक नहीं हो। आराधक का मतलब गीत गाने से नहीं है मेरे प्रियो। आराधक का मतलब गीत नहीं होता है। आराधना का मतलब केवल गीत नहीं होता है, लेकिन आराधना एक प्रार्थना का जीवन जीने वाला व्यक्ति होता है ना। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान नहीं डरेगा। वो केवल गीत गाने वालों से नहीं डरता, वो प्रचार करने वालों से नहीं डरता, परंतु जब एक पवित्र जन प्रार्थना के लिए घुटने टेकता है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना के लिए घुटने टेकेंगे, शैतान घुटने टेकेगा, कांपेगा। एकमात्र जिस बात से शैतान भयभीत होता है वो है प्रार्थना। इसलिए वो हमें प्रार्थना के अलावा सब कुछ करने देता है। प्रार्थना के अलावा सब कुछ गाओ, तुमको जितना गाना है गाओ, है ना। वो गाना गा रहा है, आप प्रचार भी करो जितना प्रचार करना है। प्रभु के साथ संबंध तुम्हारा प्रार्थना में ज्यादा नहीं होना चाहिए। शैतान की मनसा ये है ना। इसलिए वो हमें प्रार्थना के अलावा सब कुछ करने देता है मेरे प्रिय। परमेश्वर के एक जन ने कहा, संसार जिन बातों के सौपन देखती है उससे भी कई अधिक प्रार्थना के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा। तो आपकी प्रार्थना है, आप समझ सकते हैं, शैतान को गिराएगा, वो शैतान को नीचे करेगा। तो आप ये याद रखिएगा, केवल गीत नहीं, केवल प्रचार नहीं, लेकिन प्रार्थना। वो क्या करना है, वो शब्द लेकर के आ रहा है, गर्जन लेकर के आ रहा है, बिजलियों को लेकर के आएगा और भूमिडोल को लेकर के आएगा। समाप्त करते हैं अपने संदेश को। भूमिडोल को लेकर के आएगा, भूमिडोल को लेकर के आएगा। ये क्या चीज है? ये अंतिम विजय को दर्शाता है। ये क्या है? अंतिम विजय। जब यीशु की मृत्यु हुई मेरे प्रियो, मत्ती 27:51 में पढ़िएगा, भूमिडोल हुआ, भूमिडोल हो गया, भूकंप हुआ। जब उसकी मृत्यु हुई तब भूमिडोल हुआ, और जब वो मरे हुए में से जी उठा, उस समय भी, उसी मत्ती में 28 अध्याय में जाइएगा कि उस समय जब वो जी उठा तब भी भूकंप हुआ मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने वालों के द्वारा संपूर्ण संसार, शैतान के सारे गढ़ भी हिला दिए जाते हैं। हालेलुया, वो हिला दिए जाते हैं। आपकी प्रार्थना में इतना बल है, जो धूप जो ऊपर गया ना, तो वो क्या लेके आया? भूकंप को भी लेकर के आया मेरे प्रियो। आपको बताना चाहते हैं, और ये भूकंप क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, यीशु मरा, यीशु जी उठा, भूकंप आया। आपकी प्रार्थनाएं शैतान के गढ़ में भूकंप लेकर के आता है। जब प्रेतों के काम 4 अध्याय उसका 31 पद में आरंभ की कलीसिया प्रार्थना कर रही थी मेरे प्रियो, लिखा है वो जगह हिल गया। वो जगह क्या कर रहा है? हिल गया। वो जगह हिल गया। पौलुस और सिलास जो है आराधना भजन गा रहे थे, तो भजन में केवल वो लोग गीत नहीं गा रहे थे। आराधना का जीवन का मतलब प्रार्थना का जीवन से है मेरे प्रियो। जब जब प्रार्थना की जाती है, जो भी जगह में हम इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो जगह हिल जाता है। अभी हम हिल रहे हैं, प्रार्थना में हम हिल रहे हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि लोग जब जब प्रार्थना किए, वो जगह हिल गया, वो पूर्णतः भूकंप ला दिया वहां पर उस जगह में। तो आपकी प्रार्थना भूमिडोल लाता है, भूकंप लाता है, संसार और शैतान के सारे गढ़ को हिला देता है। ये भूमिडोल है, वो उसका परिणाम है। धूप का परिणाम ये है, जो ऊपर गया, धूप कहां गया? ऊपर गया, तो उसका उत्तर नीचे आया। उसका उत्तर नीचे क्या आया? उसका नीचे उत्तर आया स्वर्गीय संदेश, वास्तविक विजय, शैतान की कुचली हुई पराजय और अंतिम विजय, जो भूमिडोल है ना। शैतान पूर्णतः हराया गया मेरे प्रिय। और ये शब्द गर्जन, बिजली और भूमिडोल है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये संदेश जो आपने सुना इस समय प्रकाशित वाक्य धूप के बारे में, ये निर्गमन जो अभी हम लोग धूप का मेल मिलाप वाला तंबू में जो धूप को हम लोगों ने स्टडी किया, तो वो धूप प्रकाशित वाक्य में देखिए ऊपर जा रहा है, स्वर्गदूत लेके जा रहा है, और उसमें क्लियर लिखा हुआ है वो धर्मियों की प्रार्थना है। वो ऊपर लेके गया तो नीचे क्या आया? शब्द आया, स्वर्गीय संदेश आया, गर्जन आया, बिजली आया, भूमिडोल आया। तो स्वर्गीय संदेश वो शब्द है, और गर्जन क्या है? वास्तविक विजय है। बिजलियां क्या है? शैतान की कुचली हुई पराजय है। और भूमिडोल क्या है? अंतिम विजय है। यीशु मरने के बाद और जी उठने के बाद जो भूमिडोल हुआ, वो अंतिम विजय। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी प्रार्थना शैतान के गढ़ों को हिला कर रख देगा, नेस्ताभूत करके रख देगा। आपकी प्रार्थना है, अगर आप सच में प्रार्थना कर रहस्य को, धूप चढ़ाने के तरीके को समझ गए,
उस प्रार्थना के जीवन को समझ गए, उस प्रार्थना के सिद्धांतों को हम समझ गए। अब प्रार्थना के जो जो कहेंगे तो एक तरह से उससे गोल को आप समझ गए, प्रार्थना का दर्शन कब समझ गए, स्वर्गीय संदेश आपको मिलेगा, वास्तविक विजय आपको मिलेगा, शैतान को हारा हुआ आप देखेंगे और अंतिम विजय भी आप देखेंगे अपने आंखों से। प्रभु आप लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत के साथ आशीष प्रदान करें।